नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वेबिनार। मैं एक बारी सभी को ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट करके एक बारी जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी जय मैम। माता दी, जय माता, जय माता माता, राधे दी। राधे, जय श्री राधे, जय श्री थैंक राधे। यू। राधे राधे जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे अगर मैम। आप सभी के लिए पॉसिबल है तो प्लीज राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं वॉच एनालिसिस की वेबिनार, जो आपको बताएगी आपकी वॉच आपके बारे में, यानी कि आपका समय आपको बताएगा कि कैसा आपके नंबर्स का इम्पैक्ट, कैसा आपकी लाइफ पर पड़ रहा है आपकी वॉच के थ्रू। आपकी वॉच में कौन सा कलर है, कौन सा स्ट्रैप है, कैसे नंबर्स हैं, ये सब चीजें आपको बताएगी आपकी वॉच कि वो क्या क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डाल रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हैं प्रीति मैम, जो आपको इसके बारे में डिटेल देंगी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। तो आज हम सब स्वागत करेंगे प्रीति मैम का, जो आपको वॉच के बारे में बताएंगी। एक बार सभी चैट बॉक्स में राधे राधे डाल दीजिए मैम के लिए। जी मैम। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। भगवान करे आप सब खुश रहें। नवरात्रों में माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें लाइफ में। मेरा नाम प्रीति महाजन है। मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच एनालिसिस और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। आज हम रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये साइंस एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ये साइंस है क्या। हम सबको पता है कि जैसे टाइम के बारे में अगर हम कहें तो हमारा जन्म भी एक प्रॉपर टाइम पे हुआ था, हमारी डेथ भी एक प्रॉपर टाइम पे होगी, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी तब। यानी कि हमारी लाइफ की हर चीज एक टाइम पे होती है। अगर आपने शादी भी करनी है तो स्पेशली जाके मुहूर्त निकलवाया जाता है कि बेस्ट टाइम हो तो उस टाइम पे ही कुछ अच्छा काम किया जाए। यानी टाइम की इतनी वैल्यू है आपकी लाइफ में। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम क्या है? टाइम रिप्रेजेंट करता है शनि को। और हम वॉच जो है, जो टाइम दर्शाती है, उसको कहाँ पहनते हैं आप? हाथों पे, रिस्ट पे पहनेंगे। और रिस्ट से हम, हाथों से हम लोग क्या काम करते हैं? कर्मस करते हैं। यानी अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही फल होगा। गुड लक को आप जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे। और कहा जाता है कि अगर आपके कर्मा ही बुरे हैं तो आप बुरी चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे, बैड लक को अट्रैक्ट करोगे, है ना। क्योंकि शनिदेव जो है वो यही तो करते हैं कि आपके कर्मास के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलता है। लेकिन हर किसी के माइंड में एक चीज आती होगी कि अगर ऐसा है तो जो लोग बहुत बुरे होते हैं, किसी का हक भी मार लेते हैं, है ना, बहुत बुरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में खुश हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? और दूसरी तरफ देखें, अगर हम खुद की तरफ देखते हैं तो हम बोलेंगे हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, फिर भी इतनी स्ट्रगल क्यों आ रही है लाइफ में, एक के बाद एक के बाद इतनी हमें प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका रीजन ये है कि आप लोग मार्केट जाते हैं और पैसे खर्च करके बैड लक को घर लाते हैं वॉच की फॉर्म में। यानी इतनी इम्पोर्टेंट है वॉच आपकी लाइफ में। और वही अगर दूसरी तरफ देखें तो वो लोगों ने रिस्ट वॉच, जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग उनकी वॉच होती है, जिसकी वजह से वो गुड लक को मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी अपनी कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई ऑरा नहीं हो। बेशक कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, वो चीजों को मैनिफेस्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अगर कहा जाए कि हमें समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डाल लेना चाहिए, तो अगर
दूसरी तरफ हम कहें कि नहीं, समय को भी अपने अकॉर्डिंग डाला जा सकता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक रिस्ट वॉच चेंज करके। तो कैसा रहेगा? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वॉच जो है अच्छी है, कैसी हमें वॉच लेनी चाहिए और इससे क्या क्या होगा। पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि अगर कोई भी वॉच है, उसके 18 करेक्टर होते हैं, 18 ट्रेड्स होते हैं, जिसको हम देख के एनालिसिस करते हैं कि कौन सा ट्रेड किस चीज के लिए है। यानी उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका डायल कैसा होना चाहिए, स्ट्रैप कैसे होने चाहिए, जो उसके हैंड्स हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? पहला, कोर्ट केसेस हो, वीजा नहीं लग रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी चीजों को आगे आगे आप उसको बस पोस्टपोन करते जाते हैं, किसी भी चीज को अगर टाइम पे नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो है वो कहना नहीं मान रहे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो हर चीज जो है आप इससे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि आप किसी की भी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो। बाय चांस किसी के साथ बिजनेस डील ही करनी है, वो आपके सामने बैठा है, तो आपने सिर्फ उसकी वॉच देखी तो आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। कहीं ये आगे चल के धोखा तो नहीं देने वाला, क्या ये निभाएगा ये डील को, इसके साथ रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। यानी आप उसकी पर्सनैलिटी को भी जज कर सकते हो अगर आपने ये साइंस सीख ली तो आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने लास्ट टाइम भी वेबिनार देखा था, इस बार हम लोग एक और चीज इसमें ऐड करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक वॉच के बारे में और एक क्लॉक के बारे में। जो हमारे घरों में क्लॉक लगी होती है, जितना हमारा रिस्ट वॉच इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में, उतना ही क्लॉक भी डालती है। हो सकता है कि एक क्लॉक आपके बेडरूम में लगी है और वही नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस में ही गलत क्लॉक लगी हुई है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो कुछ वो बाय ही नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप प्लीज बताते जाना अगर आपके साथ कोई ट्रेट मैच करे। अगर आपके पास वॉच है या रिस्ट वॉच है तो उसके साथ आपका अगर ट्रेट मैच करता है तो आप प्लीज साथ साथ ही उसके बारे में बताएं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सभी लोग अपनी वॉच अपने साथ लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप जो जो मैम बताते जाएं वो अपनी वॉच से मैच करते जाएं। और फिर उसके लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिनकी भी मैचिंग हो रही है। जी मैम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज ऑफ डायल, यानी वॉच कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, क्या साइज है उसका। आप किसी भी वॉच को देख के बता नहीं सकते हो कि इसका साइज छोटा है या बड़ा। हमें देखनी होती है रिस्ट। अगर हमारे जो रिस्ट है, जो डायल है, जो सेंटर वाला पार्ट है वॉच का, अगर वो 50% भी एरिया कवर नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल वॉच, स्मॉल डायल बोलेंगे उसको। अगर उससे बड़ा है थोड़ा तो वो मीडियम हो गया, उससे भी बड़ा है तो लार्ज हो गया, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे हम एक्स्ट्रा लार्ज भी बोल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल वॉच। मैम, है क्या किसी की स्मॉल वॉच? अगर किसी के पास वॉच का डायल स्मॉल है, जैसे कि मैम ने स्पेसिफिकेशन दिया है, तो वो लोग अपना प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए। किसी का भी अगर स्मॉल डायल है, यानी कि जो आपकी रिस्ट का 50% हिस्सा भी कवर नहीं कर रहा है, दैट इज स्मॉल डायल। आई थिंक मैम अभी किसी का नहीं, आप ट्रेड्स बता दीजिए तब शायद ये ओके मैम, कर पाए। जी। फाइन फाइन। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके नेगेटिव ट्रेड्स ही हैं, देन यू आर राइट। लकी। राइट। है ना। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके गोल्स को। जो भी डायल आप पहनते हो,
छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, वो आपके गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं, है ना, तो मोस्टली हमने देखा है कि उनको बहुत छोटे छोटे डायल्स ही पसंद आते हैं, है ना। स्ट्रैप बहुत सुंदर होगा, हो सकता है कि इसमें फ्लावर्स हों, जहाँ बहुत थ्रेड्स हों, बहुत अच्छे अच्छे डायल वो देखती हैं, लेकिन जो बीच में डायल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके ड्रीम्स छोटे रहेंगे, अगर फीमेल है तो गायनी इश्यूज रहेंगे उनको, और अगर मेल है, अगर वो छोटा डायल पहन रहे हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे। आपके घर में जो रिपेयरिंग वर्क है वो चलता ही रहेगा, कोई ना कोई काम घर में लगा ही रहेगा, रिपेयर करना ही पड़ेगा बार बार उसको, और मनी जो है वो भी सेव नहीं होगा। ये हैं स्मॉल डायल के ट्रेड्स, और अगर किसी के पास भी नहीं है देन यू आर वेरी लकी। किसी इसके के पास स्मॉल डायल है तो प्लीज एक बारी हैंड रेज कीजिए, और हम उनके लिए उनको अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैम एवरीवन इज लकी हेयर, तो या किसी डायल नहीं है। ओके मैम, बबीता राठी जी अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक। गुड जी इवनिंग मैम, मैम। गुड इवनिंग मैम। ये रे मेरे मेरे पास जैसे घड़ियां तो बहुत रहती है, ये सब देख के मैं दिखाती हूँ। छोटा डायल है ना। मैम वो रिस्ट पे पहन के देखिए आप। अच्छा एक मैं दिखाती हूँ। हाँ ये रही। मैम क्लियर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैम पूरा पहनिए उसको थोड़ा सा, ताकि वो एक क्लियर दिखे। डायल दिखा दीजिए मैम। हम्म। Short। बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है मैम ये। नहीं जैसे ये मतलब रेगुलर में पहनते नहीं है बहुत सी घड़ी है पहनते रेगुलर। नहीं, पहनना भी तो चाहिए ना। पहनते नहीं ये सब फैंसी घड़ी है, जब साड़ी ड्रेसेस कुछ पहनेंगे तब पहनेंगे, रेगुलर में तो नहीं पहनते हैं। मैम पहननी चाहिए, तो क्योंकि कुछ जैसे लोग होते हैं ना कि पहनते ही नहीं है। तो घड़ियां पहननी ही चाहिए, यानी अपना टाइम जो है अपने साथ लेके ही चलना चाहिए। रेगुलर में पहनना चाहिए, रेगुलर में तो चूड़ियां रखते हैं, हाँ, पहनते नहीं है। कोई बात नहीं मैम, कम से कम भी 7-8 घंटे अगर आप पहनेंगे ना, तो आपको खुद ही जो है काफी चेंजेस नजर आएंगी लाइफ में। अच्छा ऐसा। राइट। ओके आई विल ट्राई। या यू एंड शुड मैम डेफिनेटली आपको ट्राई हेल्प इट। करेंगी कि कौन सी वॉच इसमें से आपके लिए अच्छी है जो आपको रेगुलरली पहननी चाहिए, तो आप अच्छा ये जैसे जी बिल्कुल। ये स्मार्ट वॉच पहने या फिर नॉर्मल वॉच पहने। अभी मैम हम आगे आगे पढ़ेंगे, बताएंगी पढ़ेंगे मैम मैम जो इसके वो आप बारे में देखते डिटेल, जाइएगा, राइट। ओके ओके। क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे। ओके बहुत सी रिक्वायरमेंट है। डोंट वरी, वी विल हेल्थ हेल्प। इश्यू तो सबसे सबसे ज्यादा तो हेल्थ हेल्थ रिक्वायर है। नो प्रॉब्लम है, वी विल हेल्प यू। तो हाँ आपको बिकॉज कोई मेरे इशू को है वैसे, ऐसा हाँ इशू है हाँ कोई मेरे को ऐसा? 1.5 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, उसके बाद मेरे को शुगर है। हम्म। ब्रेन स्ट्रोक आया था तभी लेफ्ट बॉडी में पूरी लेफ्ट बॉडी पूरी काम नहीं करती है ठीक से, ओ। जैसे लेफ्ट हैंड और कुछ सफल करना हो। वैसे मैं टैरो रीडर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, माइंड राइट। रीडिंग भी करती हूँ, तो मतलब टैरो सफल करते हैं ना कार्ड्स, और सफल पूरे ठीक से नहीं होते हैं, साड़ी पिनअप नहीं होती है। तो स्ट्रोक तो आया था 1.5 साल पहले आया था। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू मैम। ये सब अभी बहुत हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है, अगर आपने देखा होगा स्ट्रैप, डायल हो गया। सेकंड चीज है ये जो स्ट्रैप है, जो डायल को बांध के रखता है, यानी डायल हो गई आपके गोल्स, और जो स्ट्रैप है वो है कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए आप कितने एफर्ट्स डालते हो। आज हम जो 2 डायल जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
दो जो इसके स्ट्रैप्स हैं, पहला है टेक्सचर्ड बेल्ट। आपने देखा होगा कई बार जो स्ट्रैप है ना, ये टेक्सचर्ड होता है, जैसे ब्राउन कलर का होगा तो जैसे स्नेक नहीं होता, स्नेक का जो टेक्सचर होता है, जो स्केल्स होते हैं, ऐसा कुछ उसमें डिजाइन बना होता है। उसका क्या साइन है? वो बताता है कि आप कितने रॉ इन नेचर हो। जो आपके दिल में है वैसे ही फीलिंग आप सामने वाले को बताते हैं। अपने रिलेशनशिप को आप मेंटेन करने के लिए दिल से एफर्ट्स करते हैं और उसमें आप कामयाब भी रहते हैं। यानी अगर हस्बैंड हो तो परफेक्ट हस्बैंड रहेंगे, वाइफ है तो एक परफेक्ट वाइफ होंगी। तो बहुत अच्छी चीज होती है ऐसा अगर पहनते हैं तो। सेकंड है, अगर किसी के पास रबर स्ट्रैप है। अब रबर रबर स्ट्रैप है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सॉफ्ट रबर, एक होता है हार्ड रबर। अगर तो आपका हार्ड रबर है, होता है ना कि बहुत हार्ड रबर होता है, यानी उसको आप मोड़ भी नहीं सकते हो ढंग से, तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन होता है कि आप रिलेशनशिप्स में बहुत ही जो ब्लंट हो जाते हो, यानी कि बोलने के टाइम आप नहीं सोचते कि आपने क्या बोला है। दिल में प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन बोलना क्या है वो आप नहीं देखते हो। तो उससे कई बार रिलेशनशिप जो है वो खराब भी हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हो आप। वही अगर सॉफ्ट रबर है, आपने एप्पल वॉचेस की देखी होंगी कि यानी कि जो स्ट्रैप है वो पूरी तरह से आप उसको हाथ में ऐसे मोल्ड कर सकते हो। तो उसका मैनिफेस्टेशन ये है कि आप लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करते हो, यानी जैसे आप हो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। अगर आप इमोशनल हो तो आप इमोशनल लोगों को ही खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये इसका मैनिफेस्टेशन है क्या दोनों में से किसी का भी ऐसा कुछ? अगर टेक्सचर्ड है या सॉफ्ट रबर का स्ट्रैप है या हार्ड रबर का है? प्लीज अपनी स्ट्रेप चेक कर लीजिए कि किसका कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है या फिर टेक्सचर्ड है। इन तीनों कैटेगरी में जिसका भी कोई स्ट्रेप आता है तो प्लीज चेक करके बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बबीता मैम आपका है बट आप डेली नहीं पहन रहे हैं ना, हम किसी भी वॉच से आपका एनालिसिस नहीं कर सकते। जो भी उस वॉच को डेली यूज कर रहे होंगे उसी को इफेक्ट आएगा। ओके जी। यहाँ पर कोई है जो डिस्कस करना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज, या मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं। नो मैम, आई थिंक यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ओके मैम, हम नेक्स्ट जो है वो ट्रेड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कलर। आज हम 2 कलर्स डिस्कस करने मैम वाले एक हैं। अशोक जी हैं, अनम्यूट जी कर लीजिए अशोक जी। सर। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने अपनी वॉच भेजी है आपको, ओके। आप देखें उसको क्या भेजा है अभी। मैम मुझे नहीं मिली है ये। नहीं, मेरे चैट में भेजी हुई है। मेरा नाम आ रहा है, नाम से पहले भेजी है मैंने, अभी यहाँ से चली गई। दोबारा भेजूं? जी सर, आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिए। अभी दोबारा भेज दी मैंने। मैम आपको शो हो रही है? नो मैम, आई थिंक टीम के पास चली गई है। नहीं, ऐसे डिस्प्ले में कैसे कर पाऊंगा मैं? से यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, विजिबल हो या गई। आ गई, आ गई जी। मैम एनालिसिस करना है क्या इसका? हाँ मैम, बता दीजिए, ओके। 2 पॉइंट बता दीजिए। सर आप प्रीमियम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग आप परभाषी होते हैं, जो आपके खुद की कम्युनिटी के भी नहीं होते हैं, उनसे भी जो है आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और प्रीमियम लोग आपके जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। आपको हर चीज में ना परफेक्शन चाहिए, तो सही है क्या? जी जी, प्रोफेशन आपको चाहिए हर मुझे।
बराबर कोई भी चाहिए आप, चीजें। हाँ, कोई भी काम करते हो आप उसमें उसको आपको चाहिए कि उसमें परफेक्शन मिले। हाँ बराबर होना चाहिए, मतलब गड़बड़ ना हो ऊंचा नीचा। हाँ, राइट 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 सर, हम्म। वो चीज आपको चाहिए। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिए है। एक्चुअली हम्म। न्यूमरोलॉजी करता हूँ मैं अभी। ओके, बाकी सर आप खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हो? जी जी, बहुत जल्दी। उसके लिए वॉच अच्छी है सर ये। हाँ पर ये क्या है, जो कलर इसका चला जा रहा है, गोल्डन कलर है ना इसका। मेरे पास 6 नंबर नहीं था, तो हमारे गुरुजी ने हाँ, बताया था कि आप गोल्डन ये नहीं वो वॉच पहनो जरूरी है। तो। जी जी, वो जरूरी और, है सर। और राइट हैंड में भी बताया था उन्होंने, तो राइट हैंड में भी पहनता हूँ इसको। एब्सोल्युटली राइट, हम्म। बिल्कुल सही है। क्योंकि 6 नंबर जो है वो लग्जरी के लिए है ना, शुक्र जी का जी नंबर जी है ना, जी। हमें लग्जरी भी चाहिए और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हों, तो 6 नंबर जो है उसके लिए जरूरी है। तो बहुत अच्छी और बात है कि 6 नंबर है। मुझको 6 नंबर नहीं था मेरे पास, ओके। तो इसके लिए उन्होंने दिया था मुझे इसे, कि आप हाँ ऐसी जी सर। गोल्डन वॉच पहनो तो इससे थोड़ा सा आराम आएगा। पर मुझे अभी कुछ हम्म। ऐसा लग नहीं रहा, जैसे आप बता रही हैं वो सर ठीक अभी है। पहनिए, थोड़ा थोड़ा टाइम पहनिए इसको आप, तो तभी इसकी एनर्जी आप जो है वो मैच होगी ना। थोड़ा टाइम पहने इसके आप। जी जी जी। नहीं कंटिन्यू पहनता हूँ मैं घड़ी तो। मैं मोबाइल से टाइम सात कभी नहीं आठ देखता मैं। जी। बाकी सर जितना भी पहले आप भी गोल, मैं। जी जितना भी आप गोल सेट करते हैं ना, उससे ज्यादा ही आप उसके लिए जी। मेहनत करते हैं। आप अपना पूरा हाँ पर वो टाइम देते बराबर हैं नहीं हो उस रहा ना पे। काम। हाँ, वो निर्मित से सर हो अभी जाएगा ना इसको ये। पहन, इसको पहनिए आप। नहीं मैं वॉच तो बहुत दिनों से पहनता हूँ, मैं कभी मोबाइल से टाइम नहीं देखता मैं। पहले भी वॉच, मतलब लगभग टाइम में वॉच ही पहनता हूँ ज्यादातर। पर अभी उन्होंने जी गोल्डन सर। बोली तो इसलिए मैंने गोल्डन ले ली। राइट सर। जी जी। और कुछ मैम विशेष बात? आप पहनिए सर इसको। कंटिन्यू। जी। चलिए बाकी ठीक आप है, थैंक यू। रिक्वायरमेंट अपनी बता के तो एक बार हम फिर भी देख लेंगे, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। मेरा क्या है, आप जी सुन सर, पा आगे रहे हैं चले मुझे? मैम। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम बाय लक आज ही आपका सेशन आ गया, तो आज ही मेरी नई वॉच मेरे को डिलीवर हुई है। ओके। जी जी। तो ऑलरेडी मैं वैसे रिस्ट वॉच पहनता हूँ रेगुलरली। तो क्या हुआ, जैसे मैं पहनता हूँ मेटल स्ट्रैप वाली, तो एक बार जी मैंने बीच में पहनी तो लेदर स्ट्रैप की, तो वो जी। मेरे को बिल्कुल सूट नहीं की। तो उससे मेरे को खुद ही लगा कि अच्छा नहीं हो रहा। उस दिन 2-3 दिन लगातार मैंने वॉच पे रिटर्न मार दी। तो आज ही हम्म। मैंने एक नई वॉच खरीदी है। बाई चांस आज ही वो डिलीवर हुई है मेरे को। तो अभी चैट में मैंने उसकी पिक्चर शो की है। सर आपका कोई भी स्ट्रेप ऐसा है जो मैम ने अभी डिस्कस किया? बिकॉज अभी हम जो जी जिनका सॉफ्ट हार्ड या टेक्सचर्ड स्ट्रेप है, हम उसके ऊपर जी। डिस्कशन कर रहे हैं। ओके 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 जी मैम। जी 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 जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम उस पर जी। आएंगे तो जरूर आप अपना राइट इंटरव्यू कर लीजिएगा, राइट राइट? मैम, राइट। थैंक यू थैंक। मैम, थैंक यू जी। अगर आप लोग अपना नाम मेंशन करेंगे तो इजी होगा। जियोमी जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अपना नाम बताइए। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल। मैम जी आपका मैम नाम बोलिए। अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी, जी आपका मैम नाम आ रही मैम? है। ओके, मेरा नाम अनुजा है। और ओके, मेरा भी ये आपने बोला है ना, ये ऐसा वाला स्ट्रैप है, देखिए। एक सेकंड मैम, एक ये सेकंड। देखिए। ये मेटल का आई थिंक है ना मैम? मेटल नहीं है, ये गोल्ड का है, लेकिन हाँ मेटल ही है, लेकिन गोल्ड हम्म। का रोज गोल्ड करके। तो ये आपने पहले बोला था ना स्नेक जैसा कुछ डिजाइन है, तो इस पे थोड़ा सा ऐसा है नहीं, डिजाइन। ये वाला नहीं मैम। अगर आपका स्ट्रैप है लेदर का और उस पर टेक्सचर बने हुए हैं कुछ। पहले जैसे मैम ने बेल्ट बोला। होती है ना, बेल्ट होती हाँ, है जैसे हम लगाते हैं, तो वो टेक्सचर होती है स्नेक के जैसे, स्केल्स होते हैं उस पे, वैसा कुछ। रबर के ऊपर स्ट्रक्चर राइट। रबर का हो या लेदर का हो, कुछ भी ऐसा हो जिसमें टेक्सचर्ड हो, ब्राउन कलर का जो टेक्सचर होता है उसकी बात नहीं कर रहे थे। नहीं है। मुझे लगा इस वो गोल्डन। नहीं, ये अलग चीज है।
अभी हम ओके। मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाँ किसी का लेदर का है, सॉफ्ट किसी सिलिकॉन टाइप में स्ट्रेप है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। Thanks. ओके। जी मैम। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। मैम आगे चलता है, आई थिंक उनका भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन था। ओके मैम, जी तो आगे हम डिस्कस करेंगे कलर ऑफ द वॉच। हम ब्लैक कलर डिस्कस करते हैं पहले। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर जो है वो है इन्फिनिटी का कलर, यानी जो कभी चीज खत्म ही नहीं होती। तो जिसके पास भी ब्लैक कलर होगा वो अथॉरिटेटिव होगा इन नेचर में। आपने देखा होगा जितने भी लॉयर्स हैं या जो भी एडवोकेट्स वगैरह हैं वो ब्लैक कलर का ही यूज करते हैं। जो जितने भी अथॉरिटेटिव पीपल होते हैं वो ब्लैक कलर पहनते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी का कलर भी है। आपने ये भी देखा है कि जब भी किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो ब्लैक इंक ही होती है मोस्टली, है ना। तो एक बार उससे लिखा तो निब भी टूट गई, यानी जो लिखा है वो होगा, है ना। तो यानी एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी बताता है ब्लैक कलर। दूसरा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के पक्के होंगे जो भी ये ब्लैक कलर का वॉच पहनेंगे। नॉलेज इनको बहुत होगी। प्रीमियम लोगों के साथ इनका जो रिलेशन होगा, ये चाहेंगे कि प्रीमियम लोग ही अट्रैक्ट हों। कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई होगा। लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी। बोल्ड पर्सनैलिटी होगी। किसी से भी भिड़ जाएंगे। अगर लड़ाई होनी है तो मतलब ये पीछे नहीं हटने वाले। और नेगेटिव पॉइंट इनके क्या है, क्योंकि ब्लैक है, शनि का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कर्मास पे ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत होगी। हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। है क्या किसी का ब्लैक कलर मैम? जिसके भी पास ब्लैक कलर का वॉच है, जिसका भी स्ट्रैप ब्लैक कलर का है, प्लीज वो हैंड रेज कर लीजिए। और मैम ने जो ट्रेड्स बताए हैं, क्या आप लोग उससे मैच कर पा रहे हैं, वो प्लीज फीडबैक दीजिए अपना। जिनके भी पास इस तरह की वॉच है वो हैंड रेज कर लीजिए। दीप्ति, हाँ जी। मैडम आगे जाने से पहले एक मेरे मन में क्वेश्चन आया है। जी सर। जैसे वॉचेस आती हैं रोलेक्स, एम्पोरी और मानी, बट आजकल क्या है कि फर्स्ट कॉपी ज्यादा आती है तो लोग उसको पहनते हैं, तो वो उससे गलत क्या है इम्पैक्ट सर। है उसका? बहुत गलत चीज है ये, क्योंकि जब भी आप किसी की कॉपी पहनते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी है वो तो नहीं है ना। आपने उसके जो है डुप्लीकेट चीज तो पहन ली, लेकिन जो उसने मैनिफेस्ट करना है तो वो भी तो फेक होगा ना। तो कभी भी जो फर्स्ट कॉपी है, जो सेकंड कॉपीज है, कॉपी नहीं पहननी है। बेशक आप ब्रांड नहीं पहनो, हमारी साइंस के अकॉर्डिंग उसका डायल अच्छा हो, नंबर अच्छे हो, जो जो ट्रेड्स चाहिए वो हो, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड हो। लेकिन अगर किसी की ब्रांड की कॉपी पहनी है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, क्योंकि वो फेक होगा ना। तो कॉपी मैम नहीं पहननी चाहिए। एक बार मैं कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। आई थिंक इससे हाई टाइम थोड़ा सा लोगों को नॉलेज मिले कि हम किस रिलेटेड ये वेबिनार कर रहे हैं और क्या हम फाइन। आगे कोर्स में सिखाने वाले हैं। ठीक राइट मैम। है जी मैम, एक सेकेंड। हमारा ये वॉच एनालिसिस का कोर्स जल्दी ही आने वाला है। जो भी इसमें एनरोल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसी चीजें मैम बता रही हैं, आप भी इस तरह की प्रिडिक्शन कर पाए, अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ पाए, तो ये वाला कोर्स हमारा 9th ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। हमारा एनर्जी एक्सचेंज है 4532, ओनली 4532 रुपीज। 10 डेज का हमारी ये क्लासेस रहेंगी। आपको जूम मीटिंग पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी कि हर तरह से आपको सपोर्ट दी जाएगी, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा। आपकी कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस आफ्टर कोर्स भी रहते हैं तो वो भी सॉल्व किए जाएंगे। और इसके बाद अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपना कोई भी एक कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जॉब है, तो वहां पर भी आपके लिए हेल्प मिलेगी कि आप वहां पर प्लेसमेंट आपकी करवाई जा सके। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, प्लीज नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। जो भी अपना नंबर इसमें चैट बॉक्स में ड्रॉप करेगा, अदरवाइज आप ये वाले नंबर्स नोट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाइट कलर का मैम अगर आपके एक पास। मिनट, संदीप जी का एक हैंड रेज है, हम उनका वो कर लेते हैं। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। यस मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम मेरा स्ट्रैप जो है मतलब बड़ी वॉच है, पूरी ब्लैक है। स्ट्रैप भी मेरा सॉफ्ट है एंड उसपे लाइनिंग है, टेक्सचर है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है। मैडम ये बोल रहा था मैं, अभी आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ जी। मेरी जो वॉच है पूरी ब्लैक है, स्ट्रैप भी सॉफ्ट है एंड उसपे लाइनिंग है स्ट्रैप पे। ओके ओके, मैम, स्ट्रैप पर लाइनिंग है। यस यस। तो सर जो जो भी अभी बताया है वो क्या आपके साथ रिलेट कर रहा है? मैडम थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हैं। जैसे जैसे अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट करना लोगों से, मतलब जो मतलब जो पैसे वाले लोग हैं या फिर स्किल्स वाले लोग हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट से होते हैं, या फिर मैं उनसे होता हूँ। ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना होता है जो स्किल्सफुल रहते हैं। जी। और सर स्ट्रगल कितना फेस कर रहे हैं लाइफ में? स्ट्रगल तो है मैडम लाइफ में, जितना करते हैं उतना मिलता तो नहीं है। ओके, और सर ये कितना टाइम से आप वॉच पहन रहे हैं ये वाली? मैडम बहुत तो मैं 1 ईयर से। ओके, और 1 वन ईयर। डे में कितना टाइम आप पहन लेते हैं इसको? फुल डे डेली पहनते हैं? पहनता हूँ मैडम, पूरे टाइम में डेली पहनता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सर कौन से हैंड में पहन रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड लेफ्ट में। और राइट में? लेफ्ट में मैडम, लेफ्ट। ओके सर, राइट में पहन के देखिए थोड़ा 2 दिन, ओके मैडम। और ओके फिर हमें कांटेक्ट कीजिए कि आपको क्या चेंज श्योर। नजर आया। ओके मैडम, ओके इसके श्योर। बारे में भी हम जब हम पढ़ेंगे ना इसके लिए थॉरली, तो बताएंगे कि लेफ्ट हैंड में क्या मैनिफेस्ट होता है और राइट हैंड में क्या मैनिफेस्ट होता है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वो शिफ्ट कर सकते हैं तो कौन से हैंड में अच्छा रहेगा। जी। आई विल चेंज इट। ओके मैम सर। हाँ मैडम, थैंक यू। हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ। यस मैम, नेक्स्ट आप बताइए, फिर हम हैंड्स ले लेंगे एक बारी। आप जो भी नेक्स्ट बताना चाह रहे हैं वो आप पहले बताइए। ओके मैम। मैम अगर व्हाइट कलर की हम बात करते हैं तो व्हाइट कलर होता है पीस का। हमें पता ही है, सबको ही पता है कि व्हाइट कलर पीस का है। दूसरा है एक्सेप्टेंस का, यानी आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो, लोगों को भी आप एक्सेप्ट करते हो। अगर कोई कंपनी में, मान लो किसी भी कंपनी में गए हो आप, या छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा, एमडी हो या पीएन हो, आपके लिए सब बराबर है। आपके लिए कि ये नहीं है कि हाँ ये छोटा है इसे अच्छी तरह से बात नहीं करनी है। यू एक्सेप्ट एवरीवन, पहली बात ये है। दूसरा, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो है माइंड इंक्लाइन करेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी के जो है वो रास्ते पे जाओ। इंट्यूशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि मन शांत है ना। जब मन शांत होगा तो खुद ब खुद ही जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इंट्यूशन लेवल जो है वो भी हाई होगा, और आप रिश्तों को निभाने में पूरा अपना टाइम देंगे, पूरे एफर्ट्स भी देंगे, क्योंकि आपको है कि हर रिश्ता में बचा के रखूं। 100% आप उसको अपना देंगे। नेगेटिव इसका एक ही पॉइंट है कि थोड़े इमोशनल रहोगे आप, और जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं आपको पता ही है कि वो फिर थोड़ा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं कई बार। लेकिन ओवरऑल वाइट इज अ गुड कलर। है क्या ऐसा मैम किसी का? मैम लेते हैं, अभी हैंड रेज है अभी। आशा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। आशा जी। जी मैम, मेरा वाइट नहीं है, मेरा ब्लैक है। हाँ कोई बात नहीं, आप बताइए। Okay. ये जो मेरी ये वॉच है, एक जी सेकंड। जी मैम। स्ट्रैप भी इसका सॉफ्ट है और डायल भी ब्लैक है। हम्म, ये मैं स्मार्ट वॉच है क्या? जी जी जी।
स्मार्ट इसका वॉच मैम है। अलग से प्रेडिक्शंस है ना सारे, स्मार्ट वॉच ओके ही अलग है, ये है ही अलग। ओके ओके। बस जी मैंने तो वही मैम ब्लैक वॉच, आप बता रही थी ना ब्लैक वॉच खरीदे मैंने, कोई उसके बात लिए नहीं, वो मैंने हाँ। स्ट्रैप तो ब्लैक है ना, स्ट्रैप तो जी ब्लैक है। स्ट्रैप ब्लैक है, पर इट्स प्लेन, इसमें कुछ भी काम नहीं करा हुआ है। नो प्रॉब्लम मैम। तो मैम जी कुछ मैच करता है क्या ब्लैक कलर का? जी, जो आपने बताया था अल्टरनेटिव है, और वो चीजें तो हैं, जी पर उतना, क्योंकि एडवोकेट लाइन में तो हम है नहीं, हाँ बट जी हाँ बाकी जी बाकी लाइनों में के हिसाब से तो मैच कर रहा है। बिल्कुल मैम। जी अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखें ना, अगर हैं? कॉम्बिनेशन इनका देखते हैं तो व्हाइट जी एंड जी ब्लैक का, रेलवे स्टेशन में जी सब गए हैं, जी रेलवे स्टेशन पे आपने एक घड़ी देखी होगी, व्हाइट हाँ कलर की घड़ी है, हाँ राउंड इन शेप है, हाँ ब्लैक कलर की डिजिट्स हैं, जी है ना? तो ये तीनों चीजें क्या बताती हैं? पहला, व्हाइट जी कलर है, एक्सेप्टेंस है, यानी बिल्कुल। किसी भी कोने से दुनिया में से आप आओ, है ना, हाँ किसी भी आप स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, ऑल आर वेलकम। सही है, ओके ये बिल्कुल। उसका मैनिफेस्टेशन है। हाँ सेकंड, जो उसमें है सर्कुलर है, हाँ हाँ परफेक्शन चाहिए, टाइम पे पहुंचो भाई। उससे ठीक। ऊपर जो है ब्लैक कलर के डिजिट्स हैं। अब ब्लैक कलर के हम्म, डिजिट्स का मैनिफेस्टेशन ही यही है कि रिजिडिटी है, अगर ट्रेन 3 बजे जानी है तो आपको वहां पे होना चाहिए, वो आपकी वेट नहीं करेगी, है ना? तो ये बिल्कुल सारा कुछ जो है जुड़ा होता है, हर चीज एक दूसरे के साथ। हम कॉम्बिनेशन में इसको पढ़ेंगे कि अगर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो उसका क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है वो। अगर हम इसमें तो मैम कॉम्बिनेशन देखते हैं, जी। सपोज सर्कुलर डायल है, हम्म गोल है पहला, हम्म परफेक्शनल, यानी हमें हर चीज में परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन डायल चाहिए। छोटा है, ठीक हम्म है, छोटा है, गोल है और ब्लैक कलर का है। अब अगर हम्म ये तीनों चीजें इकट्ठी आ गई तो उससे क्या हम्म मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हेडेक बहुत होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत होगा। आप क्या करोगे, बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ के छोटी छोटी चीजों के पीछे भागोगे कि उसमें परफेक्शन चाहिए मुझे। खाने में नमक कम है ज्यादा है उस पे ध्यान जाएगा, लेकिन जो एक बड़ा इवेंट होने वाला है उसको भूल जाओगे। जो प्रेजेंट में आपके सामने चीज है उसकी आप छोटी छोटी चीजों में भी उसमें परफेक्शन ढूंढोगे, लेकिन बड़ी चीजों को आप स्किप कर दोगे। ये मैम, तो अगर तीनों जैसे चीजों को वाइट, बता दो। हाँ जी। जो वाइट वॉल क्लॉक होती है, अगर वो राउंड इन शेप है और उसके डिजिट्स में ये चीजें हैं, तो सेम तो मैम मैनिफेस्ट होगा उसका। सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। और अगर उसके डिजिट्स गोल्ड है तो उसका अलग मैनिफेस्ट होगा। मैम हर कलर का अलग मैनिफेस्टेशन है, हर कलर का। जैसे वाइट वाइट वॉल क्लॉक है, राउंड है, बट जी इसके जो डिजिट्स हैं वो गोल्डन इन कलर है, गोल्डन कलर है, और उसके जो 12 3 6 9 जो है वो लिखे हुए हैं, राइट। नंबर्स है, बट उसमें लाइंस नहीं है, नंबर्स है, तो उसका अलग मैनिफेस्ट होगा। मैम हर चीज का अलग होगा, छोटी से छोटी डिटेल भी है उसका भी अलग ही मैनिफेस्टेशन है। चलिए हम थैंक यू एक सो मच। क्लॉक के, एक क्लॉक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो घरों में लगी होती है। पेंडुलम क्लॉक है क्या किसी के घर में? पेंडुलम क्लॉक जिसमें वो पेंडुलम चलता रहता है दिन भर, है ना? तो अगर उसको देखें हम, तो पेंडुलम का मीनिंग क्या है? पेंडुलम का मीन है कि वो चलते रहना, है ना? यही मैनिफेस्टेशन है। तो इससे क्या होगा? पहला, कि आप छोटी छोटी चीजों में भी बिजी रहोगे, घर में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते ही रहते हैं कि आप उनमें आप बिजी हो जाओगे। बड़ी बड़ी चीजें जो हैं उनको आप स्किप कर दोगे, बड़ी बड़ी कई बार अपॉर्चुनिटीज भी चली जाती हैं क्योंकि घर से छोटी छोटी चीजों में ही आप सारे घर के लोग उसमें पड़े रहते हैं। प्रॉब्लम एक को आई तो सारे के सारे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, ये चीजें होने लग जाएंगी।
ठीक मैम है, वर्क बेसिकली एल्कोहलिक हो हर जाओगे। एक चीज का एक अलग अलग इम्पैक्ट है जो आप बताने वाले हैं। जैसे अभी मैम ने भी डिस्कस करा कि अगर आपके वॉच में नंबर्स हैं, लाइंस हैं या फिर डॉट्स हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, नंबर्स के प्लेस पर भी जो हैं चीजें वो भी अलग अलग इम्पैक्ट डालेंगी, किस कलर की हैं किस कलर की नहीं है। तो ये सभी चीजें डिटेल में आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी। जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज आप चैट बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पेज फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे रिलेटेड और भी जो भी वीडियोस हैं वो सब कुछ अपलोड होकर मिलेंगी। ये आज की वेबिनार का लिंक भी उधर शेयर किया जाएगा, यानी कि आपको ये वीडियो भी वहां पर मिलेगी और कोर्स की डिटेल्स आपको ग्रुप में दी जाएंगी। प्लस चैट बॉक्स में भी आपको डिटेल दी गई है, तो आप चैट बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जो सभी चीजें मैम बता रही हैं वो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन कोर्स में इससे भी ज्यादा डिटेल्स आपको मिलने वाली है, आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए या फिर नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। जी मैम। मैम अभी हम अनीता जी का क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। ठीक है, अनीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम। वाइट स्ट्रिप जो बोला था वो मेरे को है। तो आप बताइए इसका स्मार्ट मैनिफेस्टेशन। वॉच है। एक्चुअली जो आप बोले स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा है, जब से ये ली हूँ तब से मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया है। अभी मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ उसके लिए। आपको ये भी लगता है ना कि हाँ ऐसा होने वाला है, इंट्यूशन भी आती होगी। हाँ, इंट्यूशन भी रहती है और कई बार वो सच भी हो जाती है। जी। आप कहीं जाते हो ना तो आपको ये भी फीलिंग आती होगी कि ये चीज तो पहले मैंने देख चुकी हूँ या ये पहले भी हो चुका है। कई बार ऐसा हो रहा है। ये तो पर मेरे साथ बहुत पहले से होता है मतलब। क्योंकि हम लोग चीजों को अट्रैक्ट ही करते हैं ना। आप में वो पहले चीज हाँ। है तो इसलिए तो वही चीज आपने अट्रैक्ट की ना। हम्म ये मतलब चीज है। वॉच मिलने के बाद तो अलग थोड़ा ज्यादा हो रखा है। उससे पहले भी मैं ये चीज तो सोच सकती थी। मतलब मेरे हम्म। दिमाग में जो चल रहा है, कई बार ऐसे होता था कि वो चीज बाद में हो हो रही जाती होती थी। हाँ होता है मैम ऐसा। तो देखिए एक छोटी सी चीज, यानी कि एक छोटा सा उन्होंने कलर उन्होंने अपनी वॉच का चेंज किया और वो उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये सभी चीजें आप वॉच एनालिसिस कोर्स में सीखेंगे, कैसा स्ट्रैप होना चाहिए, कैसा डायल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कैसा टेक्सचर होना चाहिए, प्लस उसका साइज क्या होना चाहिए, और आपकी वॉच में नंबर्स किस तरह के होने चाहिए, 1 2 3 या रोमन है या विदाउट नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये सभी चीजें आपको वॉच के कोर्स में सिखाया जाएगा। प्लस आपके घर में जो क्लॉक लगी होती है वो भी इसमें बताया जाएगा कि किस तरह की आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, प्रोफेशन अलग होते हैं, सभी की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो वॉच है जो क्लॉक है वो सभी अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। वो सभी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी। तो प्लीज जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। 9 अक्टूबर को कोर्स स्टार्ट होने वाला है। नॉर्मल 10 डेज का कोर्स है, बहुत ज्यादा बड़ा भी ड्यूरेशन नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी रहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा हमेशा ओपन रहता है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आप जब भी रिकॉर्डिंग देखें, कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप इजीली ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी मैम। सर अनम्यूट कीजिए सुशील जी, अनम्यूट कीजिए सर। जी मैम, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी। मैं सुशील बात कर रहा हूँ और नोएडा में रहता हूँ। मेरे पास आपका जी। मैसेज प्राप्त हुआ तो मैंने आपकी मीटिंग ज्वाइन कर ली। थोड़ा सा अभी कुछ समय से मैं अपने बिजनेस में कुछ जिसको कहते हैं ना स्टॉप, मतलब अचानक में जैसे बंद जाना या काम रोका लग जाना, ऐसा मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ। तो क्या थोड़ा बहुत आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी आ रही है? जबकि मैथ में पूरी कर रहा हूँ, सफलता मुझे 0 मिल रही है। कभी कभी क्या होता है कि मैं जो मैथ जज करता हूँ सफलता मुझे पूरी मिलती है। आज की स्थिति में लगभग लगभग कुछ महीनों से, मतलब क्या कहते हैं, लगभग ये साल हो गया मैंने मेहनत खूब करी लेकिन सफलता मुझे बिल्कुल 0 मिल रही है। मैं थोड़ा सा हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों है जगह पे। तो क्लॉक है क्या वहां पे कोई? कहाँ, मेरे घर पर? घर पे भी इफेक्ट होगा जो बिजनेस आप जहाँ पे कर रहे हो।
कहाँ पे बिजनेस कर नहीं रहे हैं आप? नहीं, ऑफिस में कोई क्लॉक नहीं लगा रखी मैंने। कौन सा बिजनेस है आपका सर? मेरा प्रॉपर्टी का मेरा काम है। ओके। अगर वही वॉल क्लॉक एक है सर, उसके लिए अगर वो आप लगा लो ना, तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट नजर आएंगे उसके। कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बता दें, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपके बताए हुए रास्ते से मुझे कुछ बेनिफिट मिला है, तो मैं 101%, मैं 15-20 लोगों को आपको मैं जोड़ सकता हूँ मैं। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जब तक कि एक आदमी को बेनिफिट मिलता है तो वो 10 को जोड़ता है, और जब 10 को राइट। मिलता है तो वो 10 को जोड़ता है, 100 आदमी जुड़ जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। सर अभी फाइन। हमने एक ग्रुप का लिंक दिया है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर जो भी एडमिन है वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे इसका वो मिल जाएगा। घर पर भी अभी मेरा ये घर नया बिल्कुल बनाया है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। कहें तो आपको मैं वीडियो कॉल करके यहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन इस घर में भी मैंने अभी कोई वॉच नहीं लगाई है, क्योंकि इस घर में अभी थोड़ा काम चल रहा है, नया मकान है मेरा ये। और मैं सर दिखा सकता पहनते भी हूँ। नहीं आप? पहनते भी नहीं है सर आप? हाँ पहनता हूँ, एक घड़ी है, लेकिन वो भी कभी कभी पहन लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार के मैं। नहीं, एक फिर घड़ी भी है। आप उसको भेजिए कि कौन सी है वो और कब सर से ये वॉच पहनी है। एनालिसिस की कोर्स है, वी मैं आर नॉट डूइंग वास्तु एंड एनीथिंग एल्स। तो प्लीज अगर आप मेरे पास वॉच दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये आपकी जो मैं क्वेरी बस है। ये दिखा रहा हूँ, अरे घड़ी कहाँ मेरी, ये गोल्डन वॉच, एक सेकेंड। ओके। ये है घड़ी। इसको भी ऐसी कभी चाहता हूँ, कभी पहन लेता हूँ, कभी नहीं पहनता, बस ऐसे अगर सामने रखी मिलेगी टेबल पे तो पहन लिया, नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कब से है ये वॉच आपके पास? ये मैंने ऐसी एक दिन किसी दोस्त के साथ में मैं गया था, क्या बोलते हैं, मतलब एक वैसे ही गया था अपने दोस्त के साथ में। तो वहां घड़ी की दुकान पर मैं गया, ये मुझे घड़ी अच्छी लगी, मैंने इसको ले ली। लेकिन पहनता नहीं हूं मैं, मतलब कुल मिला करके और ये बस वर्किंग ऐसी रखी कंडीशन में रहती है, सर? जब कभी, हाँ जब कभी टेबल पे मिल गई तो पहन ली, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रखी रहती है ये। मैम इसमें कोई नंबर ही नहीं है। हाँ मैम, नंबर तो कोई नहीं, नहीं वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं वो भी नहीं पता ना। सर वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग। चालू है। ओके। चालू है घड़ी तो बिल्कुल ओके है। नंबर ठीक है। क्यों नहीं नंबर है, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। नंबर भी देखिए है। सर, कोई नंबर है इसमें? 6 नंबर है क्या? मैडम नंबर है ये रे, उस तरह के नंबर है ये। रोमन और? हाँ मैं मुझे रोमन टाइप के हैं ये। क्लियर दिख विजिबल नहीं भी रहा है। है, एक्चुअली विजिबल नहीं है, रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है। केवल मैडम वो नंबर हैं। आ, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं मैं, देखो अभी अभी नहीं आया समझ में आपको, अभी नहीं आया। सर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसका बहुत जी। ज्यादा। अच्छा आप सर एक हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सर आपको जो ये, नंबर अरे दिए गए हैं आप पर्स उस पर नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिए इसकी आप पिक। व्हाट्सएप कर दीजिए, हम देख लेंगे। वी विल कॉन्टेक्ट यू। ये नंबर वैसे नहीं होते हैं इंग्लिश वाले जो नंबर होते हैं, X1 2 3 करके है, इस टाइप के नंबर है इसमें। सर आप जो वॉच है ना उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं आपको अगर ये लगता है तो मैं इस घड़ी को हटा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को दे दूंगा। मुझे आप अपनी नहीं बताओ कि मैं कौन सी घड़ी ले लूंगा। सर आप रोमन नंबर, व्हाट्सएप रोमन कर दीजिए, रोमन, व्हाट्सएप आप कर रोमन दीजिए व्हाट्सएप नंबर अपनी रोमन। करिए। वॉच। सर प्लीज सुनिए, हाँ आप अपनी वॉच की पिक व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर हम देख कर आपको ठीक है, कंसल्ट करेंगे, ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं तो। बाकी आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सर हमारे पास बहुत अच्छी क्लॉक है। अगर आप वही क्लॉक अपने बिजनेस जो है एरिया वहां पे लगाएंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है उसका। अमन जी अनम्यूट कीजिए। अमन जी। सुशील जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हेलो, हाँ जी सर। आपकी वो पिक्चर दिखा सकते हैं मुझे घड़ी की? नहीं सर, ऐसे नहीं हम दिखा सकते, इस टाइम पे मेरे पास अच्छा अवेलेबल भी नहीं होगी। हम बता हाँ, देंगे आपको कि आपके लिए क्या बेटर है। कोई बात नहीं, आप मुझे ये बता दो कि मैं कौन सी घड़ी ले लूं, मुझे कोई दिक्कत है, इस घड़ी को आप छोड़ दो कि घड़ी है ही नहीं मेरे पास, मैं किसी को दे दूंगा, भाई को दे दूंगा, किसी दे दूंगा, मुझे आप बताओ कौन सी घड़ी ले लूं मैं, कौन से नंबर वाली घड़ी ले लूं। सर पहले सर आप ये भेजिए कि आप तक यही ठीक हो।
हमें तो क्लियर नजर नहीं आ रही ना, रिफ्लेक्शन पड़ रही है। हम एनालिसिस करके आपको डिटेल में बता देंगे, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैम आगे चलते हैं। अमन जी आप अनम्यूट करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक मैम आगे बताइए आप। हाँ जी, नमस्कार मैम। हो गया जी, नमस्कार मैम। मैम मैंने ना एक्चुअल में लेट क्लास ज्वाइन की है, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे ये आपने वॉच के रिगार्डिंग आप बताते हो, क्या ये एवरी पर्सन के लिए है? मतलब कोई भी इंसान की लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ता है? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है। बिल्कुल पड़ता है मैम, 101% पड़ता है। आप वॉच के आप कोई भी चीज ले लो, घर में भी आप अगर कोई चीज लेके आते हो ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और वॉच का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम ही तो है, उसी पे क्योंकि तो मैम सारा पूरा सर्कल चल रहा है लाइफ का। ओके, क्योंकि मैम मैंने कभी भी वियर नहीं की वॉच, तो मुझे ये था कि शायद वॉच वियर करने से शायद कुछ, तो मैं करती ही नहीं हूँ। तो लेकिन नहीं, जैसे मैंने आपको आपको करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप देखो, अगर आप वॉच नहीं लगाते, मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है हम तो लगाते ही नहीं है, तो फिर क्या बैड लक हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो गुड लक कर रहे हैं? जी तो टाइम अगर आप अपना साथ लेके चलते हैं तो कोई तो इफेक्ट होगा। दूसरी बात, क्या आपको रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आ रहा? नहीं है मैम, इश्यूज क्या है, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं आ रहा? वो भी है। आ रहा है ना। और दूसरी बात है कि टाइम का मीनिंग क्या है। अगर आपने वॉच पहनी है तो मतलब कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ही दावे के साथ उसको कंप्लीट भी करते हैं। चलिए आप एक बात बताइए, आपने, आप किसी के पास बैठे हो सपोज, आपने जी देखा मैम। होगा अगर उसने वॉच पहनी है ना, जी कभी गौर कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना वो वॉच तो देखता रहता यस मैम। है ना। वो क्या बोलेगा कि मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, जी है ना। यानी जी कि वो अपने समय को साथ लेके चलता है, वो हर चीज कोशिश करता है कि टाइम पे करे वो, है ना। तो अगर कई बार क्या होता है कि आप टाइम पे चीजें ना करेंगे तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने टाइम बांधा हुआ है अपने साथ, है ना, एक तो एक तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि आप अपने टाइम को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है कि आपका खुद के साथ ही एक प्रॉमिस होता है, मतलब अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बोल सकते हैं कि मैंने ये काम करना है। मोबाइल में आप बार बार नहीं टाइम देखोगे, मोबाइल में मैसेजेस देखोगे, लेकिन घड़ी पे अगर बांधी हुई है तो ध्यान उसी पे जाएगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को ये चीज रहती है करने वाली, है जी ना। जी तो जी। मतलब तो अगर हम मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ वॉच, व्यू से देखें उसके लिए भी अच्छी है ये। ओके, मतलब अगर हम इस वॉच को वियर करते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं? मतलब 101% आते हैं, लेकिन अगर ओके, अच्छी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस। यस मैम। मतलब और जी घर का भी और हमारा, मतलब एक पर्सन अगर वियर करे और घर में भी, मतलब दोनों चीजें इम्पैक्ट करती हैं ये। मैम, कहीं भी गड़ी है ना तो इफेक्ट करेगी। ओके, आप खुद देखिए ना, टाइम पे ही हमारी लाइफ चल रही है ना, एक सर्कल है ना, टाइम पे ही सब कुछ हो रहा है, तो क्या वो बिल्कुल, टाइम हम पे इफेक्ट नहीं करेगा? वो तो करेगा मैम, यस। ऑटोमेटिकली। ये तो मतलब अगर आप लेमैन के बारे में भी बोले ना कि लेमैन लैंग्वेज में हमें कुछ नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हमें कुछ नहीं पता साइंस के बारे में, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि अगर किसी ने घड़ी पहननी है ना तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा। एंड मैम मुझे थोड़ा सा वैसे मैंने क्लास, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आप बता दोगे भी, इसमें क्या क्या होगा? जी मैम, जी जी मैम, एक मिनट मैं फिर से शेयर कर देंगे। ये वॉच एनालिसिस का हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें आपको वॉच के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, कैसी वॉच आपको पहननी चाहिए और कौन सी वॉच आपकी लाइफ पर कैसा इम्पैक्ट डाल रही है, उसका डायल का साइज, स्ट्रैप का कलर, डायल का कलर, कैसे नंबर होने चाहिए, किस तरह का उसका डायल का शेप होना चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्लस आपके घर में लगने वाली जो वॉल क्लॉक है उसके बारे में भी बताया जाएगा, वो कैसा आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसी वॉच पहननी चाहिए या कैसा क्लॉक लगाना चाहिए। 9 अक्टूबर से ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। 10 डेज की क्लासेस हैं, 10 वर्किंग डेज की। 4532 ओनली एनर्जी एक्सचेंज है हमारा, यानी कि 4532 रुपीज।
और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी मिलती है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, पीडीएफ भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि आपकी प्लेसमेंट वहां पर कराई जाएगी और कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एंड आप एज ए वॉच एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं कहीं भी। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, यानी कि बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत बड़ी चीज दी जा रही है। इसके बाद आप कितना भी अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, क्योंकि वॉच एक ऐसी चीज है इजीली लोग पहनते भी हैं, अननोइंगली कैसी भी पहनते हैं, क्या इम्पैक्ट डल रहा है उनको खुद नहीं पता होता है। तो आप कंसल्टेशन के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होकर या फिर जॉब की प्लेसमेंट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है आपके लिए और आपको हर तरह की सपोर्ट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाएगी। नंबर्स इस पर मेंशन है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका मैम क्वेश्चन एक मेरा क्वेश्चन और था। जी मैम। मैम ये था कि जैसे ये आपने एनालाइज करते हो तो उसमें आप वास्तु का भी कुछ ऐड होता है या इससे डिफरेंट है ये मैम डिफरेंट है थोड़ा, ये साइंस ओके अलग है। मैम मॉडर्निटी बेसिक बहुत सारी साइंस है है। ऑकल्ट साइंस की, तो वॉच एनालिसिस एक अलग चीज है, वास्तु अलग है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं जो आपको अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शन देती हैं और अलग अलग तरीके से रेमेडीज देती हैं। यानी कि सब ऑकल्ट साइंसेस जो हैं वो अलग तरीके से उनका अलग है। पैटर्न होगा प्रेडिक्शन का प्लस रेमेडीज का। अब वॉच एनालिसिस मैम आपको जो करना बताएंगी उसमें रेमेडीज क्या होंगी, रेमेडी ये होगी ना मैम कि आपको किस तरह की वॉच पहननी चाहिए। तो सभी जो साइंसेज है सभी में अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं और अलग अलग आपकी रेमेडीज है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी मैम, आगे आप क्या बताना चाहेंगी? मैम अभी मैं सभी से क्या हैंड रेज ये ले लूं कि कोर्स के बारे में जिसकी भी कोई क्वेरी है तो वो प्लीज आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक कोर्स जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है उससे रिलेटेड मैम से जिसकी भी कोई क्वेरी है वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, तो उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। प्लीज कोर्स से रिलेटेड आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं, जो भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हैंड रेज कर लीजिए। आई थिंक मैम एवरीथिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। व्हाट्सएप ग्रुप आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको रेमेडीज एंड कुछ चीजों के लिए कंसल्टेशन लाइक क्रिस्टल कंसल्टेशन फ्री दी जाती है। चैट बॉक्स में हमारा लिंक शेयर किया हुआ है एंड आप हमें यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको और भी कोर्सेज की हमारी वेबिनार मिल जाएंगी, अपकमिंग वेबिनार्स भी, जो भी सब चीजें वहां पर अपलोड होती हैं वहां पर भी आप देख के अपनी बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन पा सकते हैं। जी मैम। मैम मनोज जी का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने चैट में लिखा था कुछ कि आप बात करना चाहते हैं वो। मनोज का एक सेकेंड, हैंड रेज किया था क्या उन्होंने? चैट में मैम उन्होंने मैसेज किया था। मनोज जी आप एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, मनोज जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो सर। जी मैम। मैम बस मैंने तो वही था कि जैसे सभी ने मैं क्या अपने अपने क्वेश्चन पूछे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हम कोर्स ज्वाइन करें। तो मैंने यही कहा था कि मेरे को आज जैसे नई वॉच मिली है तो जी सर। उसी का मेरे को बता देते कि मेरे लिए अच्छी है या नहीं जी, रिक्वेस्टली अगर आप ठीक समझे तो। सर एक्चुअली हम ना कोई भी वॉच है ना वो हम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है ना, हर पर्सन टू पर्सन हर चीज वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप व्हाट्सएप पे इसको सेंड कीजिए। जी जी, ग्रुप में और सेंड करनी जी? ये ग्रुप जो है हमारे क्रिस्टल रेमेडीज के लिए है, प्लीज वहां पर वॉचेस अपनी सेंड मत कीजिए। जो ये जी ग्रुप जी जी हमने आपको प्रोवाइड किया है आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो वो वहां जी पर मेंशन कीजिए, उससे रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा वो वहां पर हम आपको कंसल्टेशन देंगे
दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इस वॉच से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या कुछ भी है तो वो जो अभी पैम्पलेट पे मैंने नंबर दिखाए थे या फिर आप अभी चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां पर कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज। और मैम से अगर कोई कंसल्टेशन भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी उन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वॉच या अपने बारे में कौन सी वॉच ठीक रहेगी वो जान सकते हैं। जी राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम मैं अभी सभी को अनम्यूट कर लेती हूँ आई थिंक, ठीक है। जी मैम। एक बार मैं सभी को पैम्पलेट शो करना चाहूंगी कोर्स का, जिसने भी स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो ले सकते हैं। ये नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। 9 अक्टूबर से हमारा ये बैच शुरू होने वाला है। 4532 हमारी एनर्जी एक्सचेंज है कोर्स के लिए, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, आप अपने को गिफ्ट कर सकते हैं। ये नवरात्रि के दिनों में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ऑकल्ट साइंस की। हो सकता है माता रानी की कृपा से ही आप लोग यहाँ पर आए हैं और ये चीजें ज्वाइन करके अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दी जल्दी प्लीज ज्वाइन कीजिए। अपनी कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम सभी किसी लोग को कुछ पूछना है क्या? अनम्यूट करके एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। राधे राधे, थैंक यू राधे फॉर राधे। ज्वाइनिंग जय आवर माता वेबिनार। दी। राधे जय राधे माता मैम। दी राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। जय थैंक माता यू दी सो मैम। मच। थैंक यू मैम। प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है तो आप यूट्यूब पर उसको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, वो भी नवरात्रि के दिनों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय सो माता मच। दी। जय माता दी। जय राम जी की, जय माता दी। जय राम जी की।